So hello everyone, I'm Anyas. Welcome back to your channel, Anyas Gamer. तो guys, um, I know कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई गेमिंग वीडियो नहीं है, ना ये कोई कुछ अलग है। ये वीडियो थोड़ा मेरे रिलेटेड है और मेरे थोड़ा हेल्थ कंडीशंस के रिलेटेड है। सो बात ऐसी है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा चैनल है न्यास गेमर, उसके ऊपर अभी 1 साल होने वाले हैं एंड लगभग कितने वीडियोस पड़े होंगे, 7 से 8 वीडियोस। थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा मेरा हेल्थ का भी है, थोड़ा सा मेरा भी गलती है। मेरा गलती इस तरह है कि मैं थोड़ा मतलब ऐसे टाइप का हूँ, मैं खुद मानता हूँ थोड़ा ऐसे टाइप का हूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा इधर लगता है उधर लगता है, तो तब थोड़ा ऐसे लेट हो जाता है। एंड हेल्थ का इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एक हेल्थ कंडीशन है, इस वजह से मुझे मतलब हेडफोन पहनना पूरा मना हो गया। अब ऐसा बोल सकते हो कि बीच में एक ऐसा समय आया था कि मैं मेरे कानों में सुन नहीं पा रहा था, जो मेरा राइट ईयर है उस पर मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था। एंड इसके वजह से मैं डॉक्टर दिखाया। एंड मेरा बचपन से एक मेरा हेल्थ कंडीशन है, इसके बाद मैं बात करूँगा क्या है नहीं है। हेल्थ कंडीशन है, उसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि ये फिर से वापस आएगा, लेकिन मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद उन्होंने मेडिसिन दिया, देन वो ठीक हो गया था। देन कुछ दिनों बाद हम फिर गए, फिर डॉक्टर ने चेक करके डॉक्टर ने एक MRI करवाने बोला। तब मेरे को थोड़ा शक हुआ कि MRI, तो मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं, मतलब डॉक्टर बोल रहे तो करवा ही लेते हैं। तो मैंने करवाया। करवाने के बाद जब हमने डॉक्टर दिखाया, सो ही सेड डैट जो था वो फिर से 11 साल बाद फिर से वापस आ गया है। वो सुन के मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टूट गया था और मैं भी थोड़ा अंदर से टूट गया था। मैं ऐसे दिखा रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से टूट गया था पूरा। लेकिन मैंने जैसे जैसे कंट्रोल करके मैंने सब कुछ किया। देन उसकी वजह से ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको, जनवरी से स्टार्ट हो गया था ये वाला सीन। पहले से था लेकिन जनवरी से थोड़ा इसने पिकअप लिया एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एंड या जल्दी ऑपरेशन करवाने डॉक्टर ने बोला था, लेकिन हमारा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्टेबल तो दूर की बात है, इतना कुछ है नहीं। तो फिर भी जैसे भी तैसे करके पापा मम्मी ने पैसों का अरेंजमेंट किया एंड ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन होने के बाद बहुत मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत रोया मम्मी को पकड़ के कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा मतलब अभी भी ऑपरेशन के भी 2 महीने हो चुके, फिर भी मुझे मेरा राइट ईयर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर ने बोला है कि 1 मंथ बाद फिर आना, फिर टेस्ट करेंगे, वो बात की बात है, वो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया उसके 1-2 हफ्ते तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा, कि मैं रातों को सो नहीं पा रहा, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मेरे कानों में स्टिच पड़े हुए पीछे एंड अभी भी है थोड़े। तो इतना कुछ हो गया, मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और समझने को भी मिला कि ज़िंदगी सबको सब मौका नहीं देती है। कुछ मौका आपको कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यह मुझे तब पता चला जब मैं बिस्तर में ऐसे पड़ा हुआ था एंड सोच रहा था कि सब ख़त्म हो गया, मैं और कभी गेमिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं और कभी यूट्यूब नहीं कर पाऊँगा, मेरा सब सपना ख़त्म हो गया। लेकिन लेकिन वो सोचना मेरा गलती थी कि सब सपना ख़त्म हो चुका है। फिर सपने कभी ख़त्म होने के लिए नहीं बनते हैं, सपने बनते हैं उसको पूरा करने के लिए। एंड इस वाले बात पे मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा कि सपने को लेकर। पहले बात करते कि ये मेरा कंडीशन क्या है। सो बात ये है, जो मेरा कंडीशन है ये खुद से नहीं आया है, इसको लाया गया है। बहुत लोग सोच रहे हो कि मतलब क्या बोल रहे हो, अब लाया गया का मतलब
लाया गया है का मतलब है ये है कि जब मैं 3 साल का था तब मेरे कानों में थोड़ा दर्द हुआ था, तो मम्मी पापा ने एक डॉक्टर के साथ कंसर्न किया था मुझे लेकर कि ऐसा सीन है। तो डॉक्टर ने क्या किया, मेरे कानों में वाटर वॉश करके एक चीज़ होता है जो जब एल्डर लोग होते हैं, जब बड़े लोग होते हैं, उन लोगों का ही महीने में 2 बार होता है, और एक 3 साल के बच्चे का महीने में 4 बार करवा के उन्होंने मेरा जो कानों के पर्दे हैं उनमें छेद कर दिया था। एंड फॉर दैट रीज़न जो मेरा भी हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से मैं उनको डॉक्टर नहीं मानता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं उनको डॉक्टर नहीं मानता हूँ। एंड मैं उनको मानना भी नहीं चाहता डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। ही रूइन माई लाइफ दैट मच कि मैं अभी ऐसे बैठा हूँ और क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद 3 साल फिर पावर में बहुत डॉक्टर ढूंढे, कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन लास्ट में जाकर जिन डॉक्टर को मैं अभी दिखा रहा हूँ उन्होंने पकड़ा कि ऐसा सीन है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप 2-3 महीने पहले आए थे तो हम इसको बचा सकते थे, लेकिन अभी कोई मतलब उपाय नहीं है, अभी तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो 4 साल की उम्र में मेरा माइक्रो हुआ, 6 साल की उम्र में मेरे और एक कान में माइक्रो हुआ, 2 कानों में पर्दे बिठाए गए, जो पाइप होता है छोटे छोटे कानों में बिठाए जाते हैं, जो पर्दे बनाते हैं, तो बिठाया गया। 4 साल में हुआ, 6 साल में हुआ, देन आया 8 साल, जब मेरा एक ओपन सर्जरी हुआ लगभग 8 घंटे का। फिर सब कुछ सही चल रहा था, फिर सही हो गया। मेरा एक कान में मैं सुनता था, ठीक था, एक कान में थोड़ा कम सुनता था, एक कान में सुनता था, सभी सही चल रहा था। लेकिन समय आया 2025, जब समय ने अपना पहिया पलटा और 11 सालों के बाद वो डिजीज़ फिर से आया और आके मेरा और एक कान का आवाज़ लेके चला गया। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाला ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरे राइट ईयर में कुछ सुन नहीं पा रहा, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसे मेरे लेफ्ट ईयर से कर रहा हूँ, जिस वाले कानों में मेरा 11 साल पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें मैं सुन पाता हूँ, थोड़ा कम सुन पाता, लेकिन सुन पाता हूँ उसके वाले कान में भी। लेकिन हाँ, अभी बात यह है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सोचता हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी थी, जो हो गया। लेकिन मैं जो बोल रहा था सपना, मुझे लगता था कि मैं यूट्यूब कभी कर नहीं पाऊँगा, मैं कभी हेडफोन्स नहीं पहन पाऊँगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, ये सोचना मेरी गलती थी कि मैं कभी कर नहीं पाऊँगा। लेकिन क्योंकि सपने लोग इसलिए नहीं देखते कि उसको पूरा नहीं कर पाए, सपने लोग इसलिए देखते कि उसके लिए जी पाए, उसके लिए लड़ पाए, और मैंने लड़ने का रास्ता चुना। मैं हेडफोन नहीं पहन पाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक साउंड बॉक्स खरीदा, साउंड बार जिसको बोलते हैं, मैं सामने रखा हुआ है, एंड एक माइक जो मेरे एक भाई का है उसका मैं लेके आया हूँ, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जो आप सुन रहे हो। एक तार वाला माइक है सिर्फ, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हो अभी। एंड यस, अभी जितने वीडियोस आएंगे ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा इस, मैं बाद में आके मतलब जब थोड़े होंगे पैसे तब मैं इसको माइक को फिक्स करूँगा। लेकिन ये सब बात की बात है। पहली बात ये कि क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए कोई पैशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि करने का मन क्या कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरे लिए एक सपना है। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग हंसेंगे, लेकिन मैंने यूट्यूब को मेरे 7 साल दिया है, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। मुझे जो चाहिए मैं वो खुद पाके रहता हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता, खुद पाके रहता हूँ। एंड यूट्यूब मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, इसके लिए मैं सबसे लड़ा हूँ, इसके लिए मैंने सब कुछ किया है, और इतने आसान से मैं नहीं छोड़ने वाला। मेरा सपना था कि मैं गेमर बनूंगा, ये मैं बन के रहूँगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन ये मैं बन के रहूँगा। यूट्यूब मेरा सपना है। मैं ये सपनों को मैंने आंखें बंद करके नहीं देखा है, मैं आंखें खोल के मैंने सपनों को देखा है, और मैं इसको ऐसे ख़त्म नहीं होने दूँगा मेरे आँखों के सामने। इसको मैं पूरा कंप्लीट करके रहूँगा, और ये है मेरा फाइनल बात। एंड गाइस, ये तो है जो है, यही है। एंड द थिंग वाज कि वीडियोस आएंगे अब से, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में मैं
2 वीडियोस छोड़ पाऊँ, कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी जो मेडिकल कंडीशंस है, मैं ज़्यादा देर मैं कुछ कर नहीं पाता, मतलब ऐसे कुछ आवाज़ के सामने मैं बैठ नहीं पाता, थोड़ा मना है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल पाऊँ। पता है कम है, स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 वीडियोस मतलब रहता है, लेकिन थोड़ा मेरा कंडीशन के चलते मुझे थोड़ा सा खुद को भी स्टेबल रखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल पाऊँ और आप लोगों को थोड़ा मतलब एंटरटेन कर पाऊँ। एंड गाइस, मैं सिर्फ आप लोगों को से एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि मुझे कोई फैन बेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि लोग चिल्लाए ये करें। मुझे एक कम्युनिटी चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए खुद के लिए, कि जिनको मैं बोल पाऊँ कि ऐसे उंगली दिखा कि ये मेरी फैमिली है, ये लोग मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, मेरी फैमिली है। देखो, बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत लोग खुद का सपना पूरा नहीं कर पाते, बहुत लोग काम की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से खुद का सपना पूरा नहीं कर पाते। मैं सिर्फ उनका एक ज़रिया बनना चाहता हूँ कि जब मैं करके दिखाऊँ तो वो लोग ऐसे मेरे तक उंगली दिखा के बोल पाए कि ये मेरा भाई है, जिसने अभी जो अभी यूट्यूबर है, ये मेरा भाई है, इसने करके दिखाया, इसने मेरा सपना पूरा करके दिखाया। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ वो ऐसे बोल पाए मुझे, तब मुझे जितनी खुशी होगी उसमें किसी को खुशी नहीं होगी कि मैंने किसी का सपना पूरा करके दिखाया एंड ही इज़ हैप्पी मोर देन मी। मैं उससे ज़्यादा खुश होऊंगा और वो मेरे से ज़्यादा खुश होगा जब हम लोग रास्ते मिलेंगे, ऐसे गले लग के फ़ोटो खिंचवाएंगे। मतलब मुझे कोई फैन बेस नहीं चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए कि जिनके साथ मैं रह पाऊँ, जिनके साथ मैं बात कर पाऊँ। जैसे मैंने एक बार लाइव किया तो आप लोग आओगे, आप लोग बात करोगे मुझसे, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे मैंने ज़िंदगी में मेरे नर्सरी से आज तक मेरे कभी दोस्त नहीं थे स्कूल में, मैंने कभी स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाया और नहीं थे। मेरी सारी ज़िंदगी दोस्तों को बिना गुजर के यूट्यूब की बदौलत कुछ दोस्त बने, लेकिन वही है, मैंने सारी ज़िंदगी में अकेलेपन में मैंने गुजरा है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब की बदौलत मुझे कुछ दोस्त, कुछ फैमिली मिले कि जिनको मैं अपना कह पाऊँ, जिनको मैं अपने साथ रख पाऊँ। बस सिर्फ यही चाहता हूँ। थोड़ा सा आपसे सिर्फ इतना ही है कि खुद का छोटा भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए कि आपके छोटे भाई को थोड़ा सा खुशी हो, आपके छोटे भाई कुछ कर पाए ज़िंदगी में, आपका छोटा भाई। तो यही कहना है और ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कहने को बहुत है, लेकिन कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बोल सकते, लफ्ज़ों में है लेकिन आप बोल नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी है जो मन में है, मन में रह जाती है, लेकिन वही है, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ, मैं कोई वो लेके नहीं बैठा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे खुद के मन से बोल रहा हूँ, दिलो जान से बोल रहा हूँ। एंड यही है जो है, देखते हैं, जो होगा होगा, जो नसीब में वो होगा। मेरा फेथ है, मैंने मान लिया है, आई एक्सेप्ट माई फेथ, बट इट्स नॉट द एंड। द एंड कभी नहीं होगा। हाँ, ब्रेक तभी लूँगा जब यूट्यूबर बन जाऊँगा, उससे पहले नो ब्रेक। एक चीज़ है, मैं ये बात हर समय बोलता हूँ कि सक्सेस वांट सैक्रिफाइस, सक्सेस वांट सैक्रिफाइस। अगर आप सैक्रिफाइस कर सकते हो देन यू कैन अर्न सक्सेस, अदरवाइज नॉट। सैक्रिफाइस एवरी टाइम वन सक्सेस, एवरी टाइम वन सैक्रिफाइस। सक्सेस हर समय सैक्रिफाइस मानता है। आप सैक्रिफाइस कर पाओगे तो सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने पता नहीं सैक्रिफाइस के बोल के नहीं कराया था कि मैंने ये किया वो किया है, बहुत किया पता है, और भी करना पड़ेगा, लेकिन आई एम रेडी बिकॉज मुझे जो बनना है उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड मैं उसके लिए रेडी हूँ। सो आप लोग का सपोर्ट चाहिए एंड हम एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर देंगे जो कोई ना खड़ा कर पाया आज तक। एंड आई मीन इट, एंड आई मीन इट।
तो आज के लिए इतना ही, रखता है इधर ही। तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगता है हो चुका है 12-13 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता आपके साथ एक और ऐसा नहीं गेमिंग वीडियो के साथ, और आपको स्टोरी लाइन गेमिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइस।